तो गाइस, आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दिव्यांशु है। मैं शुभ्रा जी का स्टूडेंट हूँ, एक तरह से बोल सकते हैं। हम सभी स्टूडेंट हैं। तो कल शुभ्रा जी ने बोला था मुझे कि यूडली के बारे में पढ़ना। तो कल मैं अपने एक दोस्त को देख रहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस बंदे का नाम था गंगाधर। डू यू नो गाइस अबाउट गंगाधर? शक्तिमान। या यू कैन से दैट। सो गंगाधर was a guy who was not able to speak very confidently, और वो कह रहा था भाई कि मेरे से ना कुछ होता नहीं है और मैं क्या करूं। और उसने मुझसे 2 महीने पहले बात की थी, और कल उसकी मेरे से फिर बात हुई। तो लिटरली बिल्कुल चेंज हो रखा था। मैंने बोला भाई तूने ऐसा क्या किया कि तू बिल्कुल चेंज हो रखा है, तेरी इंग्लिश भी अच्छी है, तेरी तो जॉब भी लग गई है इतनी बढ़िया जगह। और कैसे लगी? वो कह रहा भाई कुछ नहीं, मैंने तो यूडली यूज किया है, शुभ्रा जी ने बताया था 2 महीने पहले। तो मैंने बोला शुभ्रा ने बताया था? वो तो मेरे को आज बताना है, प्रेजेंटेशन देनी है। तो शुभ्रा ने बोला कि आज प्रेजेंटेशन देना, उसमें क्या है। और मैंने सोचा मैं भी सीखता हूँ उसके बारे में, क्या पता मैं भी गंगाधर से शक्तिमान जैसा बन जाऊं। तो ये है यूडली। यूडली एक एआई रोल प्ले है, जो मान लो आप यूज करना चाहते हो मीटिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो ये आपको एज अ रोल मॉडल की तरह काम करेगा और आपको बताएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो अगर आपको बस साइन इन करना है, आप पहुंच जाएंगे, कोई इतना इशू नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, ये फ्री है। अब जैसे डीजी सेशन तो फ्री में मिल जाता है, पर और कुछ चीज फ्री में नहीं मिल सकती, यूडली मिल रहा है, ये आपको रखना है। तो इसमें 3 चीज है: रोल प्ले, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू। और मान लो मेरे को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो यूडली एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। आप अपनी कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं, ये आपको अनफिल्टर्ड फीडबैक देगा। लेट्स सी हाउ इट इज। लाइक मैंने रोल दे रखा है कि मेरे को मार्केटिंग के लिए इंटरव्यू देना है, और सैमसंग में देना है। और इंटरव्यू है वो प्रोफेशनल, आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ये भी थोड़ा टाइम Can लेगा। you describe a successful marketing campaign you have managed from start to finish? I don't have any successful campaign right now, but the thing is, if you give me chance, I would like to run successful campaign for you. So that's the thing which I want to say. How would you leverage digital marketing techniques to increase Samsung's customer engagement and drive sales growth? Uh, According to me, I would like to go to some social medias platform, for example, LinkedIn, Instagram, YouTube, and etc. In Instagram, I would like to emphasize the camera of the Samsung, and I would like to record some video and photo through and paste in and upload in the Samsung Samsung account, and it will show me the result. And if people want to purchase it, they would like to firstly ask when will it release. So after that, we can give the timeline or date that they would purchase it. So Instagram is the first go-to platform for me if I want to go digitally. So yeah, and that's it. अब you can see मैंने अपना इंटरव्यू, ये it has asked 2 question, और अपने आप जहाँ पे लैग कर रहे हो, अब वो आपको यह बताएगी कि आप लैग कहाँ कर रहे हो, कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो। तो वो ये दिखाएगी आपको। लाइक क्वेश्चन 1 कि you have mentioned specific social media platform you would utilize to increase customer engagement. Nice job. अगर मान लो आप खुद ही प्रैक्टिस करते हो, लाइक आदित्य हो गया, कोई भी हो गया, वो भी चाहता है कि अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो कैसे करेगा, और उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जाननी है। लाइक स्ट्रेंथ तो हमें पता ही होती है खुद, पर अगर आपको वीकनेस जाननी है तो आप ये जाओगे कि आपको बताएगा यूर रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट अ सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन लाइक स्पेसिफिक एग्जांपल्स। तो अगर जैसे मान लो कभी रियली कोई भी अगर इंटर्नशिप के लिए जाता है और जॉब के लिए अप्लाई करता है, और उसको जानना है कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे चेक कर सकता है और आगे से ध्यान दे सकता है कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ये आपको ये भी बताएगा, फीडबैक देगा। और उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हो कि आपने कितने बार। दिव्यांशु, पढ़ यस। के बता दो एक्चुअली 2-3 फीडबैक, बिकॉज इट विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड कि देखो दिव्यांशु कितना अटक अटक के बात कर रहा था और शायद एग्जांपल्स भी नहीं दे रहा था। सो या दैट इज द फीडबैक व्हिच इज मेंशन्ड हियर।
Okay, so like here, key response to the question about a successful marketing campaign lack specific example. Like मैंने कोई example नहीं दिया, मैंने बोला कि मैंने कोई experience ही नहीं है. और consider preparing a detailed example of a successful campaign you have managed, even it's hypothetical. Like मान लो मैंने बोला जैसे कि मेरे को तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपको हाइपोथेटिकल बताना पड़ेगा कि आप दिखा सको कि भाई इस बंदे को कुछ आता है. तो ये चीज हो जाती है. मैं या ऐड करना चाहती हूँ, कंपनीज ये नहीं चेक करती है कि तुमने सच में वैसा काम किया है कि नहीं. ऑब्वियसली भाई, तभी तुम क्यों आए हो? तुमने नहीं काम किया, तुम इसीलिए तो काम मांगने आए हो, राइट? बट या तुम्हारा दिमाग वैसा चलता है कि नहीं, ये कंपनी चेक करती है. ठीक है, या तो तुम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन खुद से बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल सैमसंग का जो सेल्स है इन कंपैरिजन टू शाओमी बहुत नीचे गिर रहा है, बिकॉज शायद शाओमी का जो सेलिब्रिटी फिगर है ना, वो धोनी है, तो धोनी का ट्रस्ट वैल्यू ज्यादा है लोगों में. एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम टेक. ओके, तो समझ रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है, ये चीज चेक करेगी कंपनी. और उस टाइम पे अगर आप जैसे मैं हड़बड़ाया तो वो बताएगा. तो आपको ध्यान वो आपको मतलब ऐसा आप सोचते हो ना कि आपको अपनी पॉजिटिव तो पता होता है पर नेगेटिव आपको या तो आप मानते नहीं हो या तो आपको पता ही नहीं होता. तो ये आपके लिए सबसे क्यों बढ़िया नहीं चीज. पता होता है दिव्यांशु? क्योंकि हमारे पास रियल टाइम कोई मेंटोर नहीं है बताने के लिए. अब हर वक्त धीरज और शुभ्रा तुम्हारे पास 24 घंटे तो नहीं रह सकते हैं कि तुम प्रैक्टिस करोगे इंटरव्यू क्वेश्चंस उनके साथ, मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस. हम लोग एक बार करा सकते हैं, 2 बार करा सकते हैं, हर दिन हर बार नहीं करा सकते हैं. तो यहाँ पर आपको रियल टाइम मेंटोर मिल रहा है जो कि आपको बता रहा है कि आपने अभी ये आंसर दिया, इसमें ये इंप्रूवमेंट्स था. और सबसे मेन Isn't चीज it amazing, guys? यस. या और सबसे मेन चीज ये फ्री है. तो ये भी ध्यान रखना है. तो अगर मान लो आपको पता चल गया कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और दूसरा ये एनालाइज करके देता है आपको कि आप कितने बार रिपीटिशन कर रहे हो, कितने बार आप फिलर वर्ड यूज कर रहे हो, कितने आप वीक वर्ड्स यूज कर रहे हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं वीक वर्ड्स यूज करता तो मैं सो बहुत यूज कर रहा था. अगर मैं सो को सेलेक्ट करूंगा तो बताएगा आई डोंट हैव एनी सक्सेसफुल कैंपेन राइट नाउ बट द थिंग इज इफ यू गिव मी चांस आई वुड. सो मैंने ज्यादा यूज किया. मेरे को बता रहा है कि मैंने कंसाइसली कितने बार बोला है कि मैंने 44% बार बोला है. तो मेरे को अब और इम्प्रूव करना है कि मैं और कंसाइसली बोलूं. और सेंटेंस मैं हमेशा सो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये वो भी बता रहा है कि आपके सेंटेंस सो से ही स्टार्ट हो रहे हैं. तो आपको इसमें भी वर्क करना है. तो ये आपको बिल्कुल वर्ड चॉइस बताएगा. यस. इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग, जैसे आदित्य का भी तकिया कलाम वर्ड है लाइक. वो 10 बार अगर यूडली में प्रैक्टिस करेगा ना तो उसको लाइक लाइक बोलना छोड़ देगा वो. है कि नहीं आदित्य? है ना? तुमको Yes. ऑल्टरनेटिव पता होगा. अभी पता है लोग क्या करते हैं, उनके पास शब्दकोश में बहुत ही कम शब्द होते हैं. तो अगर हम लोग कहते हैं ना इसके बाद हमने ये किया, उसके बाद हमने ये किया, तो हम लोग हमेशा आफ्टर 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 यूज करते हैं. एंड यू नो बहुत बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं ना. तो ये सब वर्ड्स आप ना अनकॉन्शियसली बहुत बार यूज कर रहे हैं, बट इंटरव्यू के लिए ये गलत है. यू शुड हैव अ रिच डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स टू यूज. आपको शब्दों का चयन में रिच होना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट वर्ड्स भी बताएगा कि आफ्टर दैट की जगह पर आप फर्दर मोर, सब्सिक्वेंटली, नेवरदलेस, ये सब कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ये सब आप यूज करेंगे. फिलर वर्ड्स क्या है? अब मान लो कोई इंटरव्यू इसमें प्रैक्टिस कर रहा है और बोल रहा है I am appearing for a digital marketing interview at Samsung. I found this. तो ये कितना हो रहा है? I फिलर वर्ड्स हो रहे हैं. तो ये सब भी बताएगा कि आपने कितने बार फिलर वर्ड्स यूज किया. ठीक है, और आप कितने इतना, बार. हाँ, इतना डिटेल्ड फीडबैक कोई रियल टाइम मेंटोर भी तुमको तुरंत लिख के नहीं देगा. डू यू अग्री गाइज? यस. राइट. यस. फिर उसके बाद आपका आता है कि आपने कितने टाइम तक बोला. हाउ कुड हैव यू गॉन बेटर. टॉक टाइम आपका 1 आर्ट का था. क्वेश्चन आस्क, एक क्वेश्चन पूछा तो आप उसको बढ़ा सकते हो. और फिर डिलीवरी आता है. लाइक आपकी स्पीडिंग कैसी है, आप कन्वर्जेशन कैसे कर रहे हो. लाइक इसमें आएगा स्लो, कन्वर्जेशनल और फास्ट. मेरी कन्वर्जेशनल बता रहा है तो मतलब मेरी जो जिस तरीके से मैं बोल रहा था वो अगर मैं किसी के साथ कन्वर्जेशन करता हूँ तो ठीक है, वो बंदा समझ सकता है. अगर ये ज्यादा फास्ट होगा तो इशू हो सकती है और ज्यादा भी स्लो होगा तो तब भी इशू आ सकती है. तो ये आपको ये भी बताता है कि आपकी पेसिंग कैसी है. किसी को ये फीडबैक मिला है कि या तो वो बहुत स्लो बोलता है या तो वो बहुत फास्ट बोलता है? आदित्य क्या मिला था फीडबैक? बोलो.
वो राजधानी एक्सप्रेस जैसे भागता हूँ। राजधानी एक्सप्रेस, हाँ। साक्षी, तुमको क्या फीडबैक मिला था किसी से? फास्ट बोलती हूँ मैं बहुत। है ना? तो तुम इस यूडली एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस करके अपना ऑप्टिमम स्पीड करो, मतलब लोगों को समझ में आना चाहिए। अब मैं ऐसे बोलूं कि ऐसे बोले, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज जस्ट लॉन्च अ कैंपेन रिगार्डिंग द डिजिटल मार्केटिंग, ही वांट्स टू अपस्किल। इतना फास्ट बोलने की जरूरत नहीं है, ना पॉज है ना वॉइस मॉड्यूलेशन है, राइट? मुझे लोग बोलते हैं कि आप एक्सप्लेन करते हुए ना कॉम्प्लिकेट कर देते हो चीजों को। ओके। और मेरे क्या को फीडबैक मिलता है, बताओ बताओ। और अगर मैं शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ तो वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन फास्ट लगती है, समझ में नहीं आता है। रुक जाओ। प्रैक्टिस करो यूडली के साथ, एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस ही नहीं, आप नॉर्मल अपना कम्युनिकेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या इसमें इस रोल प्रेजेंटेशन दे सकते हो, आपकी कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं। मैंने अगर इतना टाइम नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, कल मैंने बनाए थे, मैं आपको वही बिल्कुल, दिखा दिखाओ देता हूँ। दिखाओ। सो साक्षी, नेक्स्ट टाइम यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग बिफोर एवरीबडी, यू कैन अपलोड अ प्रेजेंटेशन एंड आस्क कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ, मुझे क्या इंप्रूव करना है। इजंट इट अमेजिंग? रियल टाइम मेंटोर। या लाइक मैंने 4 बनाए थे, ये प्रेजेंटेशन वाला था, तो हाँ ठीक इसमें है, दिखाओ जरा। हेलो, आई जस्ट वांट टू से हाउ कैन यू improve your communication skill as a guy who don't know how to communicate in front of anyone. How can I improve my communication skill as a beginner? First, I will sell I will tell the guy you have to be confident. If you are not confident, you are not able to communicate. Second, you have to read. If you can read, you can open your mouth and you can familiar with your language. And third, the most important thing, practice. If you don't practice, you will not able to become fluent in speaking. So that's it. अभी जस्ट इतना पोर्शन जो दिव्यांशु ने बोला है, उस पर देखो, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ एरिया Yeah. क्या मेंशन किया है इस प्लेटफॉर्म ने। स्ट्रेंथ में लिखा है यू शेयर्ड पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे कितना सही इसने एनालाइज करके बताया कि दिव्यांशु ने बोला ना कि एज अ गाय हु डोंट नो दिस, हु डोंट नो दैट, तो आपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आपकी एडवाइस रिलेटेबल लग रही है ऑडियंस के लिए। नाइस जॉब। मतलब तुम्हारा स्ट्रेंथ्स भी बता रहा है, एंड देन ग्रोथ एरिया भी कि योर स्पीच would be more More engaging engaging. if you organize it using clearer sections। अभी क्या लग रहा है ना, स्टार्ट, बॉडी, एंड में कोहेरेंस नहीं है। कोहेरेंस का मतलब होता है एक तार दूसरे तार से कनेक्ट हो। अब हम ऐसे बोलने लगे कि आज हम सुबह जलेबी खा रहे हैं, रात में रोटी, दोपहर में लंच, इसमें कोहेरेंस नहीं है ना, दोपहर तो बीच में आना चाहिए, राइट? सो ये बता रहे हैं कि आपको ऑर्गेनाइज अच्छा करना है। ब्रेक योर कंटेंट इनटू 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन टू प्रोवाइड क्लैरिटी एंड कोहेरेंस। इट्स सच एन अमेजिंग टूल, जो मैं आप लोगों को कहते रहती हूँ, रूल ऑफ 3। 3 पॉइंटर्स उठाओ और 3 पॉइंटर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करो, एग्जांपल्स देकर, कंक्लूजन देकर। ये उसने समझाया है। वन वे टू इंप्रूव योर स्पीच इज बाय स्ट्रक्चरिंग इट यूजिंग द रूल ऑफ 3। देखो, जो मैं बोल रही हूँ वही बता रहा है ये। सोचो, रियल टाइम शुभ्रा मिल गई है तुम लोगों को। बिगिन बाय क्लियरली स्टेटिंग द 3 मेन टिप्स यू विल डिस्कस: कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस एंड रीडिंग। अभी दिव्यांशु क्या कर रहा था, ये सारी चीजें बोल रहा था, लेकिन वो बिखरी लग रही थी। यू अंडरस्टैंड? Yes. और इसी से तुम्हारी ऑडियंस इरिटेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में रजिस्टर नहीं करेगा। अगर दिव्यांशु ऐसे बोले, 3 things you need to improve, 3 things you need to work on if you want to improve your communication skills. First, confidence. Let's talk about confidence. How will you increase confidence as a guy who is introvert and not well versed with speaking with so many people? देख रहे हो, अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, साक्षी रजिस्टर करेगा कि नहीं पब्लिक को, राइट? सो in improving your communication skills, focus on 3 areas: developing confidence, practicing consistently, and enhancing your language skills through reading. अब इस तरीके से दिव्यांशु बात करता तो एक तरह से स्क्रिप्ट भी दे रहा है तुमको। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप डीजी में प्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, आई वुड हाईली रिकमेंड एंड सजेस्ट यू कि प्लीज यूटली पे पहले से प्रैक्टिस करके आए, एंड आपका गेम बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाय द वे, नोशन पोर्टफोलियो शोकेस सेशन होता है ना हमारा, प्लीज प्रैक्टिस ऑन यूडली फर्स्ट। इस बार मैं नहीं चाहती कि कोई अटके, एकदम फुल फ्लेजेड फ्लो में बोलना है सबको।
मैं बिल्कुल नहीं अटकूंगी इस बार। नहीं अटकोगी ना? मोर पावर टू यू साक्षी। और फिर एनालिटिक्स भी बता सकता है कि मैंने कितने बार फिलर वर्ड्स यूज किए, वही जो पहले हुआ था। वीक वर्ड्स क्या है, लाइक मैं जस्ट यूज कर रहा था वेरी, सो तो ये बता भी सकता है कि कहाँ मैंने यूज किया। सबसे मेन चीज अच्छी Hello. मेरे को ये लगी कि इसने बता दिया कि मैं कहाँ जस्ट यूज कर रहा हूँ या वेरी यूज कर रहा हूँ, आप सो यूज ट्रैक कर। कर रहे हैं, रियल टाइम ट्रैकिंग होता है कि भाई आपने एग्जैक्टली कहाँ वो वर्ड यूज किया। विराट कोहली भी, क्रिकेटर्स भी ना अपना ही मैच को 50 बार देखते हैं। डू यू नो दिस? धोनी अपने मैच को ही बार बार देखता है कि उसने ये Yes. गलत शॉट कैसे लगा दिया। अच्छा, ये अच्छा शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट जो उसका फेमस हुआ, तो अपने ही टेक्निक को बार बार देखता है ताकि वो और भी शॉट्स इसी तरीके से लगा पाए। राइट? आदित्य, Correct. तुमने अपनी रिकॉर्डिंग खुद देखी पहली बार, तो तुमको ज्यादा समझ में आया कि नहीं जब तुमने ट्रैक किया तो? या राइट? उसमें फिर डिलीवरी फिर से, लाइक इसमें भी कन्वर्जेशनल है। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, अगर स्लो हो या फास्ट हो तो इशू हो जाता है। हमें हमेशा कन्वर्जेशनल ही स्पीक करना है, कभी भी हम अगर करते हैं तो। फिर पॉजेज देखो तो, पॉजेज में क्या बता रहा है तुम? पॉजेस, नीचे नीचे, हाँ। लाइक देखो तुमने हाँ, कहाँ कहाँ पॉजेज लिया है, लंबा लंबा। लाइक ये चला भी एंड देयरफॉर, हाँ यहाँ पे पॉजेस लिया फॉर एग्जांपल। और यहाँ हम्म। थर्ड, थर्ड यू कैन, हाँ यहाँ पे हुआ लाइक ये सेकंड, यू टेबल टू कम्युनिकेट। सेकंड यू, और मेन थिंग आई कांटेक्ट। मैंने टोटल ऑन स्क्रीन मैंने आई कांटेक्ट कैमरा के साथ नहीं दिया, मैं अलग कहीं और देख रहा था, जो कि वो भी बता रहा था वो मेन चीज। आप ये भी शुभ्रा देख से सकते हो। कितना डांट पड़ता है तुम लोगों को अगर मैंने आई कांटेक्ट के बारे में शुरू कर दिया बोलना। तुम लोगों को पता है ना, मुझे बहुत इरिटेशन होता है जब कोई किसी की आंख की पुतलियां इधर उधर घूम रही होती हैं तो। इट यस, इज द बेसिक ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास कि यू हैव टू मेंटेन द आई कांटेक्ट व्हाइल टॉकिंग टू अ कैमरा और व्हाइल टॉकिंग टू पीपल इन फ्रंट ऑफ यू। एंड आई नो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए आपको दिक्कत आती है, लेकिन इस यूडली पे प्रैक्टिस करके आप ये सुधार सकते हैं। या हम्म। फिर दूसरा सिनेरियो अगर मैं दिखाऊं, मैंने सेव कर रखा है। मैंने वर्कलोड रिव्यू, सपोज करो आपके सीनियर है, वो आपसे बात करते हैं कि आप काम क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कोई भी इशू है, तो वो भी आपके पास कंडीशन आ सकती है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। Hi there. I wanted to grab a moment to chat with you about some feedback I've been meaning to share. Do you have a few minutes? या आई हैव, एंड आई वुड लाइक टू लिसन, व्हाट डू यू वांट टू शेयर। ये सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या मैंने कि लाइक आपके सीनियर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो आप अपने आप को कैसे उस सिचुएशन में रखें और कैसे कम्युनिकेट करें, वो भी आपको बता सकता है। लाइक मैं हूँ, अगर शुभ्रा कल कभी पूछती है कि दिव्यांशु तुमने काम, तुम्हें प्रेजेंटेशन दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, तो मैं उस सिचुएशन में बैठ सकता हूँ और बना सकता हूँ। तो ये हो जाता है। सो यहाँ पर Thanks आप for making रोल time. प्ले प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब आपको सिनेरियोज मिलते हैं कि वर्कलोड, नेगोशिएशन, ये सब सब यहाँ पर सिनेरियो अवेलेबल है यूडली में प्रैक्टिस करने के लिए। कैन आई कंटिन्यू? या I've noticed some challenges with the recent project deliverables, and I think it would be helpful to discuss them openly and professionally. Would you be comfortable with that? It would be my pleasure to help you. Whatever you are facing, I would like to help you. So can you share me the problem you are facing? I appreciate your openness. The main issue is that the reports you've been submitting have been coming in consistently late, which impacts our team's ability to meet deadlines. I know you're capable of excellent work, and I'm wondering if there's something making it difficult to submit on time. Like आप सब देख सकते हो कि वो बात भी कर रही है आपके साथ, ऐसा नहीं कि आप खुद ही बोल रहे हो। सिचुएशन होगी, और उस सिचुएशन में लाइक शुभ्रा मेरे से जैसे बात कर रही वैसे ही वो तो नहीं बात करेगी, बट उस तरीके का जिस्ट आ जाएगा कि आप कैसे बात कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक आपको ये कोई भी दोनों अगर, केस में अच्छा हो गया ना। मैनेजर भी प्रैक्टिस कर सकता है कि अगर कोई बंदा बंदी काम नहीं कर रहा है तो उससे कैसे बात करें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड्स चाहिए कि हाउ टू टॉक टू माई इंटर्न और माई टीम मेंबर हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल राइट नाउ। तो मैं बोलूंगी, आई अप्रिशिएट योर ओपिनियंस, द मेन इशू इज दैट द रिपोर्ट्स यू हैव बीन सबमिटिंग हैव बीन कमिंग इन consistently late, which impacts our team ability to meet deadlines. What happened?
ऐसे ऐसे करके, तो ये आपको सिखा रहा है कॉन्वर्सेशन करना। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन टूल्स विच आई हैव कम अक्रॉस अप टिल नाउ। तो यहाँ पे इसने मेरी स्ट्रेंथ बता दी फिर से कि यू शोन अ कीन विलिंगनेस टू कोऑपरेट एंड फाइंड सॉल्यूशन टू द इशू डिस्कस नाइस जॉब। Growth area, you could improve your responses by using clearer, more concise language and directly addressing the points brought up. Like जो शुभ्रा ने भी बताया और जो ये खुद बता रहा है, Yudli, try to frame your sentence in more structured manner and consider breaking them into a shorter sentence to enhance clarity. ये मैं औरों से भी सुनता हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक है बट आप क्लियरली या कंसाइसली नहीं बोल सकते, तो ये वो भी बता रहा है मेरे को। तो जो कभी कभी भी कोई लैग करता है या कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं बोलूंगा अगर कोई कॉन्फिडेंट भी नहीं है किसी से बात करने के लिए, वो यूडली यूज कर सकता है। लाइक अगर दिव्यांशु जो 1-2 महीने पहले होता और जिसके पास डीजी में ज्वाइन नहीं करा होता और मेरे को पता होता कि यूडली नाम की भी कोई जगह यूज कर सकता हूँ मैं, तो मैं ये यूज करता और अपने कॉन्फिडेंस सबसे पहले बिल्ड करता, जो कि अभी मेरे पास है कॉन्फिडेंट आप सबके सामने बात करने का। तो ये कॉन्फिडेंट के लिए भी काम कर सकता है, कन्वर्जेशनल के लिए भी काम कर सकता है, सिनेरियो बेसिस के लिए भी काम कर सकता है कि आप किस सिनेरियो में क्या बोलो। तो ये हेल्पफुल है कि क्या लगता है गाइस आप सबको? यस। Yes, yes. और ये फॉलो अप क्वेश्चंस भी बता रहा है कि here are some follow up questions you should be prepared for। तो ये आपको बता देगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हो इनको। लाइक 3 क्वेश्चन ये बता देगा। और आपका टोन कैसा था कि आप रिस्पेक्ट, जैसे इसने बताया कि आप रिस्पेक्टफुल थे, काम थे, अनक्लियर, मैं अनप्रोफेशनल नहीं था, तो ये आपको ये भी बता देता है। वाओ। लाइक यू केम as consistently respectful and calm through the conversation। और आप कंसाइसली भी कैसे बोलोगे सकते हो, जैसे मान लो मेरे को इशू है कि मैं कंसाइसली नहीं बोल पाता, तो ये मेरे को बताएगा कि लाइक ऐसे है कि थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर मी, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और जहाँ भी मैंने ये यूज किया कि फॉर डूइंग दिस फॉर मी एंड अगेन आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो ये कंसाइसनेस भी बता सकता है कि आप छोटे वर्ड्स थोड़े वर्ड्स में ज्यादा कैसे इम्पैक्टफुल बातें कर सकते हो। तो ये बात भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। जैसे कोई ये इशू फेस करता है कि लोग आपको कहते हैं, जज करते हैं कि आप कंसाइसली नहीं बोल पाते, जैसे मेरे को होता है,